कितना सुकून मिलता है इनके चेहरे पर खुशी लाकर। अच्छा लगता है अपने क्लाइंट्स के फाइनेंस का ख्याल रखना। आपको एक सुरक्षित घर की सुरक्षा देने की जिम्मेदारी मेरी है। जैसे आप ख्याल रखते हैं सबका, वैसे ही पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस रखेगा आपका। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पर वो तो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है ना? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ साथ अब प्रोफेशनल्स और लिस्टेड कंपनी के एम्प्लॉयज भी ले सकेंगे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का बीमा। अब हमारे परिवार को भी मिलेगी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की संपूर्ण सुरक्षा, लो प्रीमियम, हाई बोनस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। वेलकम टू पोस्टल मंत्रा। आज के एपिसोड में हम सभी बात करेंगे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, आइए समझते हैं इंश्योरेंस की आवश्यकता क्यों है, इसका बेनिफिट क्या है। लाइफ इंश्योरेंस गिव्स मनी टू योर लव्ड वंस इफ यू पास अवे, हेल्पिंग देम पे फॉर डेली नीड्स और अदर एक्सपेंसेस। आप अपने परिवार का सहायता कर सकते हैं इंश्योरेंस लेने के बाद। दूसरा बेनिफिट ये है कि प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड। इट इंश्योर योर फैमिली इज फाइनेंशियली सिक्योर इवन इफ यू आर नॉट देयर टू टेक केयर ऑफ देम। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को कौन व्यक्ति ले सकते हैं, यानी कि हु कैन टेक द पॉलिसी। इसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होगी, बोनस रेट क्या है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग लोन क्या है, सरेंडर करने के क्या टर्म एंड कंडीशन है। डाक जीवन बीमा योजना, जिसे हम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं, भारत की सबसे पुरानी और भरोसेमंद बीमा योजनाओं में से एक है। इसे 1884 में शुरू किया गया था और शुरुआत में यह केवल डाक कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध थी। बाद में इसे सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए और कुछ पेशेवरों के लिए भी खोला गया। अप टू डेटेड रूल और रेगुलेशन के हिसाब से ग्रेजुएट्स भी अब पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना डाक विभाग द्वारा संचालित होती है और कम प्रीमियम के साथ उच्च लाभ प्रदान करती है। फीचर्स ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पहला, कम प्रीमियम। पीएलआई की प्रीमियम दरें अन्य बीमा योजनाओं की तुलना में बहुत ही कम है। दूसरा, उच्च बोनस दरें, हाई बोनस रेट। यह योजना आकर्षक बोनस रेट प्रदान करती है जो मैच्योरिटी राशि को बढ़ा देती है। तीसरा पॉइंट, पीएलआई में विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे एंडोमेंट एश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, जॉइंट लाइफ और मनी बैक पॉलिसी। चौथा, लोन की सुविधा भी है। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो पीएलआई की प्रीमियम का भुगतान आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट के लिए पात्र है। भारत भर में पोर्टेबिलिटी की भी सुविधा है, स्थान बदलने पर भी पॉलिसी जारी रहे। सातवां, प्रीमियम भुगतान में लचीलापन, यानी कि आप प्रीमियम को मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली या आप ईयरली पे कर सकते हैं। अब समझते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स के बारे में। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के 6 प्रकार हैं। पहला, होल लाइफ एश्योरेंस, यानी कि सुरक्षा। यह एक ऐसी योजना है जहां अर्जित बोनस के साथ सुनिश्चित राशि बीमित व्यक्ति को या तो 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके कानूनी प्रतिनिधियों या बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को राशि भुगतान किया जाता है। इसमें प्रवेश की न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष है। न्यूनतम बीमा राशि 20,000 और अधिकतम 50 लाख है। इस योजना में 4 साल के बाद आप लोन ले सकते हैं और 3 साल के बाद सरेंडर करने की भी सुविधा है। अब बात करते हैं एंडोमेंट एश्योरेंस की, जिसे हम संतोष के नाम से भी जानते हैं। बीमा धारक को मैच्योरिटी पर या मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति को राशि और बोनस दिया जाता है। इस योजना के तहत प्रस्तावक को मैच्योरिटी की पूर्व निर्धारित आयु, यानी कि 35, 40, 45, 50, 55, 58 और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक बीमा राशि और अर्जित बोनस की सीमा तय तक
आश्वासन दिया जाता है। बीमाकर्ता की मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को अर्जित बोनस के साथ बीमित राशि की पूरी राशि भुगतान की जाती है। प्रवेश के समय न्यूनतम आयु 19 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 55 वर्ष। इंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी के केस में लोन और सरेंडर की सुविधा 3 साल के बाद मिलती है। अगर आप पॉलिसी 5 वर्ष पूरे होने से पहले सरेंडर करते हैं तो आप पॉलिसी पे बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे। एंडोमेंट एश्योरेंस की बात करें यानी कि सुमंगल की बात करें तो यह एक मनी बैक पॉलिसी है जो अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर भुगतान करती है। बात करें इस पॉलिसी में तो अधिकतम बीमा राशि 50 लाख है। ये पॉलिसी उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही परफेक्ट है जिन्हें समय समय पे रिटर्न की आवश्यकता होती है। 20 साल की टर्म पॉलिसी लेने के लिए आपकी अधिकतम आयु 40 वर्ष और 15 साल की टर्म पॉलिसी लेने के लिए 45 वर्ष होनी चाहिए। सुमंगल यानी कि एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में लोन और सरेंडर की फैसिलिटी नहीं है। परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा योजना यानी कि सुविधा पॉलिसी लेने के 5 साल के अंत में एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में बदलने का विकल्प है। इस पॉलिसी को लेने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 19 वर्ष, अधिकतम 55 वर्ष होनी चाहिए। 4 साल के बाद इस पॉलिसी में लोन की सुविधा है। 3 साल बाद समर्पण करने की सुविधा है। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस यानी कि युगल सुरक्षा पति पत्नी के लिए एकल पॉलिसी के तहत कवरेज प्रदान करती है। इस योजना में न्यूनतम बीमा राशि 20,000 और अधिकतम 50 लाख होता है। जीवन साथी के प्रवेश पर न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष। अब बात करते हैं चाइल्ड पॉलिसी की। चाइल्ड पॉलिसी बच्चों की शिक्षा या शादी के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना पॉलिसी धारकों के बच्चों को जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। पॉलिसी धारक यानी कि माता पिता के अधिकतम 2 बच्चे पात्र हैं। इस योजना के तहत 5 साल से 20 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे पात्र हैं। अधिकतम बीमा राशि 3 लाख या माता पिता की बीमा राशि के बराबर। इस नीति को यानी बच्चों की नीति को 20 जनवरी 2006 में शुरू किया गया था। इसमें कोई भी लोन और सरेंडर करने की फैसिलिटी नहीं है। करते हैं बेनिफिट्स ऑफ पीएलआई। गारंटीड रिटर्न, सुरक्षा, सरल प्रक्रिया, बचत का साधन। अगर आप अपना प्रीमियम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप पोस्ट इन्फो नाम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। POSTINFO ये मैंने सर्च किया, ये एप्लीकेशन मुझे शो कर रहा है। इसे मैं इंस्टॉल करूँगा, आप भी इंस्टॉल करें। ये इंस्टॉल हो गया मेरा एप्लीकेशन। फिर मैं ओपन करूँगा, इसे स्कैन हो रहा है। जैसे ही मैंने इसे ओपन किया यह एप्लीकेशन खुलेगा। जो आपसे पूछ रहा है वो आप एक्सेस देंगे। जैसे ही एप्लीकेशन खुलेगा, ऐप खुलने के बाद आप इंश्योरेंस वाले टैब में जाएंगे। इंश्योरेंस में आप आने के बाद आप प्रीमियम कैलकुलेटर को ओपन करेंगे। इसमें आप जितने का प्रीमियम डालना चाहते हैं, जितने का सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं, उतने लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 1 लाख का लिखता हूँ, 224,150। ये 1 लाख मैंने डाल दिया। यहाँ पे पूछ रहा है पॉलिसी होल्डर का एज। आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर सकते हैं। ये कैलेंडर है, इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ। ये हो गया मेरा डेट ऑफ बर्थ 2001। ठीक है, मैंने मार्च में ही डाल दिया। ठीक है, ये 26 साल की एज हो गई। अब इस हिसाब से मैं प्रीमियम अपना देखना चाहता हूँ कि कितना होगा। ये प्रीमियम का चार्ट मिल गया मुझे।
ठीक है, 26 साल में मैं पॉलिसी लेता हूँ तो मेरा सम एश्योर्ड कितना है? 1,00,000, 2, 4, 1, 5, 1,00,000 का मैंने लिया, बोनस रेट मुझे 48% मिला और मुझे कितना कंट्रीब्यूट करना है, क्या कंट्रीब्यूट करना है, सारे प्रीमियम्स के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगा। एंडोमेंट एश्योरेंस पे आपका क्या प्रीमियम होगा, मंथली क्या होगा, क्वार्टरली क्या होगा, ये सारे शो कर रहे हैं। ये मंथली आप कितना प्रीमियम दोगे। जैसे मैं मान लो कि मैंने यहाँ पे एंडोमेंट एश्योरेंस की ही बात कर ली, तो 35 साल में अगर मैं मैच्योरिटी लेता हूँ 1,00,000 की, तो पर मंथ मेरी कंट्रीब्यूशन होगी 977 रुपीज़ और टोटल बोनस मुझे 46,800 रुपये मिलेगा। और जब मैच्योर हो जाएगा वो अमाउंट, तो मुझे 1,46,800 रुपये मिलेगा। वही वही मैं सम एश्योर्ड 40 साल की उम्र तक के लिए लेता हूँ, तो 14 साल का ड्यूरेशन रहेगा और मेरा प्रीमियम होगा 601 रुपया। 72,800 रुपये मुझे टोटल बोनस मिलेगा और मैच्योरिटी क्लेम मुझे 1,72,800 मिलेगा। ये मैंने प्रीमियम आपको यहाँ पे मंथली बेसिस बताया। अगर यही चीज़ क्वार्टरली चेक करें तो आपको बहुत ही ईजिली आपको क्वार्टरली भी शो कर देगा। देखिए सेम चीज़ यहाँ मुझे क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में कितना जमा करना होगा। अगर मैं 35 साल में मैच्योरिटी लेता हूँ तो 2,925 रुपये, 40 साल में लेता हूँ तो 1,799 रुपये। हाफ ईयरली का भी चेक कर